प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में खुश हो और आनंदित हो। आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर की ज्ञान की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर का ज्ञान कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज इस समय में हम देख रहे हैं कि लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हुए जा रहे हैं और लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। तो आइए आज हम प्रभु के ज्ञान की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। प्रभु के वचन से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु आज हम लोग जो वचन सीखने जा रहे हैं प्रभु, उस वचन के ऊपर आपके आशीष को मांगता हूँ प्रभु। आप उस वचन में आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, और सारे वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि और ज्ञान को आप खोलिए। धन्यवाद करते इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। देखिए, इफिसियों का चैप्टर 1 वर्स 17 में प्रभु का वचन इस रूप से लिखा गया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश से भरे रहे, परमेश्वर के प्रकाशन, परमेश्वर के ज्ञान से भरे रहे। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रभु का ज्ञान, प्रभु का आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम प्रभु में बढ़ नहीं सकते और प्रभु के कार्यों को कर नहीं सकते। इसलिए प्रभु यहाँ पे देखिए, इफिसियों का चैप्टर में पौलुस के द्वारा प्रभु हमें ये सिखा रहा है कि यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमें क्या दे? हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो प्रभु चाहता है कि हमें प्रकाश और ज्ञान की आत्मा से हम भरे रहे और तभी हम प्रभु के कार्य को कर पाएंगे, प्रभु के महिमा को कर पाएंगे। और प्रभु हमें यही चाहते हैं कि हम प्रभु के कार्य करें ज्ञान और बुद्धि के साथ। देखिए, होसिया का 4:6 में लिखा है, होसिया का चैप्टर 4:6 में लिखा गया है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो आज बहुत लोग देख रहे कि प्रभु से हट जा रहे हैं, प्रभु के कार्यों को करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन इस रूप से कहा गया है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के याजक को ठहराऊंगा। तो इसलिए प्रभु का ज्ञान को कभी हमें तुच्छ नहीं जानना है, प्रभु के ज्ञान के और हमें खोजी होना है। प्रभु के ज्ञान अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम प्रभु के कार्यों को आत्मा से भर कर पाएंगे। बहुत लोग प्रभु के कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग आज प्रभु से हट जा रहे, प्रभु से विश्वास को छोड़ दे रहे और अपना पुराने जीवन में जा चुके हैं। लेकिन प्रभु हमें ये सिखा रहे कि प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलते हैं, देखिए होसिया का 4:6 में, मेरे ज्ञान को लोगों ने तुच्छ जाना, इसलिए मैं भी उसे अपना याजक रहने के याजक को ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो इसलिए प्रभु का ज्ञान की ओर हमें अपना ध्यान हमेशा लगाना है, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो हमें प्रभु के ज्ञान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना है, प्रभु के ज्ञान की ओर हमें हमेशा सोचना है कि प्रभु के ज्ञान में हम कैसे बढ़े, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमें ज्ञान और प्रकाश और बुद्धि की आत्मा से भरे और हम उस ज्ञान और बुद्धि से हम परिपूर्ण होकर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह में हम बलवंत होता जाए, प्रभु यीशु मसीह में और स्ट्रांग होते जाए और प्रभु के कार्य को करते जाए। क्योंकि लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते और हमारा कर्तव्य यही है, हमारे अंदर जो ज्योति है वो अंधकार में ज्योति लाने वाला है, वो अंधकार में भरे हुए लोगों को छुड़ाने वाला है, उस ज्योति के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स का 18:15 में कहा गया है कि नीति वचन 18:15 में कि समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पे लिखा है नीति वचन 18:15 में, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करते, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की
खोज में रहते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि की खोज में रहना है। प्रभु के बुद्धि, प्रभु के ज्ञान की ओर हमें हमारा ध्यान आकर्षित करना है। और प्रभु चाहता है यही कि बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि हम ज्ञान की बात की ओर अपना ध्यान लगे, ज्ञान की बात की ओर हम खोज करें। प्रभु चाहते हैं हम ज्ञान से पूर्ण हो जाए, बुद्धि से परिपूर्ण रहे, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण रहे। और ज्ञान बुद्धि हमारे पास होगा तो हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु की महिमा को करते जाएंगे। प्रभु हमारे द्वारा उस आत्मा को जीतने वाले जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, तभी हम उसे प्रभु की वचन प्रेम के साथ उन्हें समझा पाएंगे, बोल पाएंगे। और हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान के द्वारा प्रभु वो लोगों की आत्मा को जीतने वाला। इसलिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं 18 का 15 में, बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। हालेलुया। देखिए कोलोसिया का चैप्टर का 2 का 3 में नया नियम में पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ पे लिखे जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। तो परमेश्वर के पास बुद्धि और ज्ञान की भंडार छिपे हुए। तो प्रभु चाहते कि हम उस बुद्धि, उस ज्ञान से परिपूर्ण होकर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और लोगों की आत्मा को जीते। जो अविश्वासी है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्हें हम जीत सके। कब जीत पाएंगे? जब हमारे अंदर उस बुद्धि और ज्ञान होगा। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उस बुद्धि और ज्ञान से जो सारे भंडार परमेश्वर के पास छिपे हुए हैं, उस बुद्धि और ज्ञान हम प्राप्त कर ले। और हमारे द्वारा प्रभु आत्मा को जीतने वाले, हमारे द्वारा लोगों के जीवन प्रभु बदलने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु इस अंधकार के समय में, इस अंत के समय में प्रभु हमारे द्वारा लोगों को जीतना चाह रहे हो, हमारे द्वारा लोगों को छुड़ाना चाह रहे हो, हमारे द्वारा लोगों को चंगा करना चाह रहे। प्रभु हमारे द्वारा उस आत्मा को नया जीवन देने वाले हैं। जो जो पीछे हट गए, जो प्रभु को छोड़ के चले गए, जो बीमारी में पड़े हैं, उनको प्रभु हमारे द्वारा जीतने वाले। प्रभु कहते हैं आई विल रेस्टोर हेल्थ टू यू। हालेलुया। प्रभु हमारे द्वारा, प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा उस आत्मा को जीतने वाले, हमारे द्वारा लोगों को चंगाई को देना चाह रहे हैं। और प्रभु हमें वो ज्ञान और बुद्धि के बातों की और हमें ज्ञान और बुद्धि के बातों कर हमारा मन को आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स का 23 का 12 में, नीति वचन 23 का 12 में, वहाँ पे लिखा है अपना हृदय शिक्षा की और अपने कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पे लिखा है अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाना है। प्रभु चाहते, देखिए हम अपना कान को ज्ञान की बातों की ओर लगे, हमारे हृदय को शिक्षा की ओर लगाए। और हमें अगर शिक्षा को प्राप्त करना है तो हमारी कान को ज्ञान की ओर लगाना है, और हमारे शिक्षा को प्राप्त करना है तो हमें प्रभु के वचनों की ओर हमारा ध्यान को लगाना है। प्रभु की वचन क्या कहते हैं? प्रभु की वो जो वचन जिसके द्वारा लोगों के जीवन बदलते हैं, जिसके द्वारा लोगों की चाल चलन बदल जाते, लोगों के शरीर में चंगाई को आता है, उस शिक्षा की ओर हमें अपना हृदय को लगाना है। और हमारी कान को वो बुद्धि की बातों की ओर, ज्ञान की बातों की ओर लगाना है। हालेलुया। प्रभु यही चाहते इस अंतिम समय में हम ज्ञानी हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए और उस अभिषिक्त उस तेल को प्राप्त कर ले प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं मत्ती में लिखा गया है कि अंतिम समय में मूर्ख लोगों के पास तेल नहीं था, लेकिन बुद्धिमानों के पास वो तेल था, वो अभिषेक था। और हमें वो अभिषेक में बने रहना, हमें उस बुद्धि की बातों की और हमारा ज्ञान कान को लगाना है, और हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है, और हमें बुद्धिमान होना है। क्योंकि बुद्धिमान लोगों के पास हम मत्ती का 25 में देखते हैं कि मैथ्यू वर्स 25 में हम देखते हैं कि 25 चैप्टर में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे 5 मूर्ख स्त्री थी और 5 बुद्धिमान स्त्री थी। और बुद्धिमान स्त्री के पास वो तेल था और मूर्ख स्त्री के पास वो एक्स्ट्रा तेल नहीं था। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम ज्ञान की बातों की ओर अपना कान लगाए। हालेलुया। देखिए हम अंतिम वचन पढ़ेंगे जो फिलिपियों का 1 का वर्स 9 में लिखा है, मैं वो प्रार्थना करता हूँ, फिलिपियंस 1 वर्स 9, मैं वो प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम
ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम, हमारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे अंदर उस हर प्रकार की जो आत्मिक गुण है उसे बढ़ाना चाहते हैं, आत्मिक फल है वो विकसित होना चाहते हैं हमारे द्वारा। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं, मैं वह प्रार्थना करता हूँ फिलिपियंस वर्स 1:9 में, कि मैं वह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। तो प्रभु हमारे ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु हमारा जीवन में आत्मिक गुणों को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हम बुद्धिमान हो जाए, हम ज्ञानी हो जाए, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे, लोग विश्वास से भटक जा रहे, लोग पापों की जाल में फंस गए, पाप दिन प्रतिदिन करते जा रहे, गंदगी में फंसे जा रहे। बुद्धिमान होना है हमें। जो प्रभु के लोग, जो प्रभु परमेश्वर के लोग, जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर पावरफुल, दे आर लाइट। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे अंदर उस ज्योति को प्रभु ने डाला है। हालेलुया। तो इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमें बुद्धिमान होना है, हमें ज्ञानी होना है, हमारी कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाना है और हमें ज्ञान में बढ़ते जाना है। जो भी हम लोगों ने वचन में पढ़ा है कि प्रभु हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दिया है। और होशिया 4:6 में देखते ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। नीति वचन 18:15 में देखते हैं कि हमारे मन ज्ञान प्राप्त करते और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु के पास वो बुद्धि और ज्ञान की भंडार छिपे हुए, जो कोलोस्य 2:3 में पढ़े हम लोग। और नीति वचन 23:12 में लिखा है, अपना हृदय को शिक्षा की बातों की ओर, अपना कान को ज्ञान की बातों की ओर हमें लगाना है। और अंतिम में जो वचन पढ़े फिलिपियों 1:9 में, कि पौलुस प्रार्थना करते हैं यहाँ पे, मैं वो प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आप सबके जीवन में आशीष करे। जो लोग इस वचन को देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी माइटी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, देयर लाइफ इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को बदल दे, छू ले प्रभु। लॉर्ड लेट द लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड, लेट देम रिसीव सुपर नेचुरल ग्रेस एंड मिरेकल इन देयर लाइफ। ओ लॉर्ड, ओ प्रभु हम सबके पास हो ज्ञान हो, बुद्धि हो प्रभु, ताकि हम आपकी वचन की ओर और हमारा हृदय को आपकी शिक्षा की ओर लगाए। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ज्ञानी कर दे प्रभु परमेश्वर। ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो जा रहे प्रभु, परंतु हम नाश होने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं कि हम विश्वास से भटक जाए, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं। ओ हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। जो लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु, लॉर्ड लेट देम बी ब्लेस्ड, लेट देम बी प्रॉस्परस, लेट द लाइफ बी ट्रांसफॉर्म, लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम प्रभु। उन सारे लोगों को प्रभु जो इस वीडियो को सुन रहे, सबको चंगा कीजिए, सबके जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए, सबको छुड़ाइए शैतानिक बंधनों से, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से हर एक देखने वाले के जीवन को छोड़ के चला जाए। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमें आशीष किया, हमें अपने बुद्धि ज्ञान से भरा, इसलिए धन्यवाद करते। सारी गौरव महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप प्रभु के वचन में बढ़िए और प्रभु के ज्ञान में, बुद्धि में बढ़िए और अपना हृदय को शिक्षा की ओर और हमारी कानों को ज्ञान की ओर लगाना है। प्रभु का वचन को आप याद करें और मैं सारे वचनों को यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वचन को पढ़ते रहिए और इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो वचन से और भी तृप्त रहे और भी सरगर्म रहे और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। God bless you all. Thank you.